बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेरोल बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका मेन पेज। अगर ये क्लास बड़ी होगी तो फिर हम इसको दो हिस्सों में लेंगे। सिस्टम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम एक शेप ले रहे हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप, ये अगर आप शेप ना भी लें तो डायरेक्ट आप सेल पे बना लें। ये हम बना लेते हैं ऐसे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गए, फिल, ये ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं एम्प्लॉय डेटा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे अब हम दे रहे हैं अटेंडर्स, अटेंडर्स के बाद लॉन, एडवांस सैलरी,
अलाउंसेस, सैलरी शीट और पे स्लिप। ठीक है, ठीक है, ये अब हमारा बन गया सबसे पहला पेज। इसके बाद यहाँ पर आएगा सेकंड शीट पर एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, अब एम्प्लॉय डेटा हम यहाँ पर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि सबसे पहले आपके पास सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आईडी, आईडी के बाद नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्ट, बेसिक सैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC और स्टेटस। ठीक है, सीरियल नंबर में 1 2 दोनों को सिलेक्ट किया हमने, 5 एम्प्लॉय की बना लेते हैं। यहाँ पे आईडी दी हमने A11 113, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये नाम दे देते हैं यहाँ पर खुर्रम, अब्दुर्रहमान, सुलेमान, सुबहान, वक्कास।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, सुपरवाइज़र, कैशियर, डिपार्ट एडमिन, अकाउंट्स, एडमिन, अकाउंट्स। ठीक है। बेसिक सैलरी उनकी, जिसमें किसी भी तरह का कोई अलाउंस वगैरह नहीं होता है, बोनस नहीं होता है, वो आपकी बेसिक सैलरी कहलाती है। ये कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। सेवन, ये NIC नंबर आ गया। स्टेटस में एक्टिव, नॉट एक्टिव। ठीक है। इसके बाद हम इसकी अब सेटिंग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, व्यू में जाके इसकी ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे इसको कोई कलर दे देते हैं हम। ठीक है। और अगर हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग भी दे दें। या इम्प्लाइड डेटा। ठीक है, ये आपके बन गए इम्प्लाइड डेटा। इसके बाद तीसरी शीट बनेगी अटेंडेंस शीट। देखिए, अटेंडेंस शीट में सबसे पहले हम कहीं पर भी कंप्लीट जो मंथ है हमारे वो लिख लेते हैं।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये आपका पहला मंथ आ गया, दूसरा मंथ। तो ये हमने 12 महीनों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर शीट बनाते हैं। सबसे पहले ईयर, इसके बाद मंथ, ईयर यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करते हैं, और मंथ जो है हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, डेटा, यहाँ से डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा टैब पर जाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन एक लिस्ट बनानी है मंथ पर। तो हम डेटा टैब पर गए, डेटा टैब पर जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे लिस्ट पर आए, सोर्स हमारी ये तमाम मंथ्स जो हमने कॉलम में लिखे थे इसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं। सॉरी, इसको सिलेक्ट करना है हमने, मंथ के नेम को। ठीक है, और ये हमारे पास ये इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आईडी, नेम, और यहाँ पर हमारे पास अगर डेजिग्नेशन भी लिखना है, डेजिग्नेशन भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर हमारे डेट आएंगी 1, 2, दोनों को सिलेक्ट किया हमने, और आगे तक हमने इसको 31 तक ड्रॉप डाउन कर दिया। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास आएंगे मंथ। अब मंथ को हम कैसे लेंगे, मंथ लेने से पहले यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ मंथ लेंगे, और किस तरीके से लेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मंथ है हमारी, कॉमा, नंबर ऑफ मंथ ले लिया हमने कंप्लीट, और इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा देख लें, जूम कर देता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारा ये मंथ है, कॉमा, नंबर ऑफ मंथ लिया हमने, कॉमा। अच्छा, नंबर ऑफ मंथ को जब आप सिलेक्ट कर लें तो इसको सिलेक्शन बना के F4 प्रेस करके ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इंडेक्स नंबर आपका क्या है, 1, 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेल लेना था वो कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना था, और इसके बाद इसकी सिलेक्शन बनाएं, F4 करके इसको ब्रेक करवा दें। ठीक है, और हमें यहाँ पर नंबर चाहिए तो कॉलम नंबर 2 लिख दिया हमने।
ठीक है, अब आप यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो आपका मंथ चेंज हो रहा है। ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा मोड, ब्रैकेट ओपन, और आपने नंबर को सिलेक्ट किया, कॉमा 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2018 कर दें, 2017, 2016, 2015, ठीक है, यानी कि 4 साल का हम बना रहे हैं, तो हम ये ले रहे हैं 2019 से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हमें यहाँ पर डेज का फार्मूला लगाना है। डेज के फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, इसके बाद H8 यानी कि ये डेट सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन यानी कि नॉट इक्वल टू 0, कॉमा टैक्स ब्रैकेट ओपन, वीक डे का फार्मूला लगेगा, फिर ब्रैकेट ओपन, साथ में डेट का भी फार्मूला आ जाएगा, एंड ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करेंगे डेट में, कॉमा, इसके बाद मंथ या ये वाला सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और इसके बाद डेट। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, और यहाँ पे हमने लिखा डेज, 3 टाइम्स डी लिखते हैं तो ये डेज को आइडेंटिफाई करता है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। इंटर कर दें तो ये देखें ट्यूसडे आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम राइट पे लेके जाते हैं तो ये देखें हमारे पास डेज आ गए हैं। ये एरर क्यों दे दिया इसने, ठीक है, इसमें हमने इसको कुछ सेल्स को ब्रेक भी करवाना था, यानी कि ईयर को, इसके बाद मंथ, और मंथ इंटर कर दें। अब इसको आप राइट पे लेके जाएं। ठीक है, ये आ गए आपके तमाम डेज। ठीक है, अब ये काम हमने क्यों करा, देखें, अब अगर हम यहाँ से इसको फरवरी करते हैं तो ये देख लें ये चेंज हो रहा है खुद ब खुद। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पर डेट इसके साथ आ रही है, जैसे कि फेब जो है वो या तो 28 का मंथ होगा या 29 का होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला देख लीजिए एक दफ़ा, आप दोबारा लिख लीजिए इसको, फार्मूले को। ठीक है, अब हमें इसके जो डेट हैं उनको सेट करना है। तो डेज को सेट करने के लिए हम 29 से स्टार्ट करते हैं।
इन तीनों डेट्स को हम, अभी हमारी ये वीडियो 25 मिनट्स की हो चुकी है, तो 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे। वीडियो को अटेंडेंस शीट कंप्लीट करने के बाद हम आगे चलेंगे। तो देखें, अब हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ऊपर तो सही है, ओके है, यानी कि ओके का मकसद ये है कि फैब जो है हमारे पास ये था 28 का मंथ था, तो ऊपर वाले डेज ऑटोमेटिक रिमूव हो गए। अब हम यहाँ पे फार्मूला देंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे मंथ इक्वल टू 2। अगर ये 2 के बराबर है और ऊपर जो है ये बराबर है 0 के, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 29, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन मंथ को सिलेक्ट किया, नॉट इक्वल टू 2, तो ये 29 डेज का है, 0 और ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दें तो ये देखें यहाँ पर 0 आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद 30 पे लगाएंगे हम इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे डेट को, ठीक है, कौन सी डेट, इससे पहले वाली, यानी कि 28 को, सॉरी 29 को, फिर कॉमा ग्रेटर देन 0, कॉमा, इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे मंथ, मंथ को सिलेक्ट करने के बाद नॉट इक्वल टू 2, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अगेन आप डेट को सिलेक्ट करेंगे AK5, यानी कि वही 29 वाली डेट को, और इसमें प्लस कर देंगे 1। अगर फैब का महीना नहीं है तो उसमें इसको प्लस करा दे 1 और कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी तो ये फैब का मंथ है। अगर हम यहाँ से इसको कर दें मार्च, तो ये देख लें 30 आपके पास आ गया, 31 नहीं आया। ठीक है, बात आ रही है समझ में आपके। तो इसको अभी हम फैब भी कर देते हैं। इसके बाद 30 पे लगेगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन D6 D4 इक्वल टू 4, कॉमा, अगेन मंथ को सिलेक्ट किया आपने D4 इक्वल टू 2, कॉमा, अगेन आपने सिलेक्ट किया इक्वल टू 6, कॉमा, इक्वल टू 6, कॉमा, अगेन आपने सिलेक्ट किया इक्वल टू 9, कॉमा, फिर आपने सिलेक्ट किया इक्वल टू 11, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, कॉमा 31। ठीक है, इंटर कर दें तो ये देखना। अब अगर हम यहाँ से चेंज करें जनवरी, तो ये देखें 31 तक डेट और डेज आ रहे हैं। फैब में चेक कर चुके, मार्च देख लें, ठीक है, अप्रैल चौथा महीना है, हमने बोला है चौथा महीना, दूसरा महीना,
9वां महीना 11वां महीना, ठीक है। अगर ज़ीरो है तो वो 31 का है, और अगर ज़ीरो नहीं है तो वो आपके पास 30 का है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास डेट और टाइम की सेटिंग्स आ गई। अब आप चाहें तो इन वाले कॉलम्स को हाइड कर दें। इसका काम कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर डेटा चाहिए। डेटा हम कहाँ से उठाएंगे? एम्प्लॉय डेटा में से, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले आईडी की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। इसको सिलेक्ट करें, डेटा पे आइए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट को हमने सिलेक्ट किया, सोर्स पर आए, और सोर्स पर आने के बाद एम्प्लॉय डेटा की शीट पर आएंगे, और यहाँ से हमने इस आईडी तमाम आईडीज़ को सिलेक्ट कर लिया। नीचे तक सिलेक्ट कर लें क्योंकि बाद में भी हम डेटा इंटर कर सकते हैं। ओके कर दें। तो ये देखें आपके पास ये आ गई एम्प्लॉय की लिस्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नेम चाहिए, तो वी लुकअप का हम फॉर्मूला देंगे, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू आईडी को, कॉमा एम्प्लॉय डेटा पर आएंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे आईडी से, ठीक है। यहीं तक सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहीं पे रहते हुए कॉमा, हमें क्या चाहिए? नेम। नेम है कॉलम नंबर 2 पर, यहाँ 2 लिखा हमने, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अब आप इसको ड्रॉप डाउन कर दें तो ये देखें नाम वहाँ से जनरेट होकर हमारे सामने आ गए। इसी तरीके से वी लुकअप के फॉर्मूले से डेजिग्नेशन उठाएंगे। तो देखें यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है वी लुकअप के फॉर्मूले से, ठीक है। वी लुकअप का फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। देखें वी लुकअप के फॉर्मूले में सबसे पहले होती है लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू के बाद होता है आपका इंडेक्स या टेबल, और इसके बाद होता है आपके पास इंडेक्स नंबर, और उसके बाद आपके पास 1 होता है या 0 होता है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए तो आप 1 लिखेंगे जिसे हम फॉल्स कहते हैं, और 0 आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो 0 जो है अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे 1 लिखेंगे। अब ये लुकअप वैल्यू क्या है? देखें लुकअप वैल्यू ये हमारी लुकअप वैल्यू है। इसकी मदद से हम यहाँ पे डेटा उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? टेबल में से। टेबल कहाँ है? एम्प्लॉय डेटा का ये। अब देखें जब आप लुकअप वैल्यू जिस चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं तो टेबल में हम वहीं से स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे लुकअप वैल्यू आईडी से लिया और आप यहाँ से सीरियल नंबर के कॉलम से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने नेम को लुकअप बनाया तो यहाँ से नेम से आगे सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक भी आपको सिलेक्शन करनी है। इसके बाद इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर से मुराद ये है आपको उस लुकअप वैल्यू के ऊपर नेम चाहिए, डेजिग्नेशन। नेम जो है वो कॉलम नंबर 2 पर है क्योंकि हमने सिलेक्शन यहाँ से ली है आईडी से, तो ये कॉलम नंबर 1 पे है नेम, कॉलम 2 पर आपका डेजिग्नेशन है। तो ये आपका हो गया लुकअप का फॉर्मूला। तो इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल सिलेक्ट करेंगे, ये आपका टेबल है, ठीक है। और फिर यहीं पे रहते हुए कॉमा 2 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे वहाँ नेम चाहिए, और कॉमा
ज़ीरो। ट्रू वैल्यू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास जनरेट हो गया। अब यही फार्मूला हम डेजिग्नेशन में लिखेंगे, तो दोबारा आप टाइप कर लें, यह फार्मूला आपने लगाया हुआ है, यहाँ से कॉपी करें कंट्रोल सी, और देखें अब आपको डेजिग्नेशन चाहिए, डेजिग्नेशन कॉलम नंबर 3 पर है। फार्मूला हम कॉपी कर चुके हैं, डेजिग्नेशन पे पेस्ट करें फार्मूला, और यहाँ पर आप कॉलम नंबर चेंज कर दें फार्मूले में से, तो ये आपका आ गया डेजिग्नेशन। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अब यहाँ पर हम लगा देते हैं प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मंथ हमारा 30 का है ये। इसको सिलेक्ट करिए ऊपर से और डबल क्लिक कर दें ताकि कॉलम की विड्थ एक जैसी हो जाए हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अटेंडेंस शीट का एक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर टोटल संडे देखने हैं कितने हैं, इसके बाद प्रेजेंट कितनी है, प्रेजेंट के बाद लीव कितनी है, लीव के बाद आपके पास एब्सेंट, और एब्सेंट के बाद टोटल। ठीक है, अब हमें टोटल संडे काउंट करवाने हैं, तो इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे डेज वाले रेंज को, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, और यहाँ पे हमने लिख दिया संडे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको आप ड्रॉप डाउन कर लीजिए। अच्छा, ड्रॉप डाउन करने से पहले ये जो आपने डेज सेलेक्ट किए थे इसको F4 प्रेस करके ब्लॉक करवा लीजिए और इंटर कर दीजिए। इसके बाद इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये आ गए आपके पास टोटल संडे। अच्छा, इसको मर्ज करा लें। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट काउंट करानी है, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ये हमने सिलेक्शन ले लिया यहाँ तक, कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, प्रेजेंट पी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद लीव, यही फार्मूला यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और पी की जगह लिख दीजिए एल। इसके बाद F2 कंट्रोल वी, एब्सेंट काउंट करना है, ए, एंटर। ठीक है, इनको ड्रॉप डाउन कर दें तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब देखें यहाँ पे अगर हम कहीं पे भी एब्सेंट करते हैं तो यहाँ पे काउंट हो गया। लीव है, जैसे एक छुट्टी बाज़ ऑफिस में अलाउ होती है तो वो लीव में जाएगी, वो डिटेक्ट नहीं होगी, जो डिटेक्ट होगी उसको आप ए से डिफाइन करेंगे। ठीक है, लीव एब्सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने संडे में प्रेजेंट करी हुई है यहाँ से उसको हटा दीजिए, अटेंडेंस को।
ठीक है भाई। अब यहाँ पर टोटल इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, संडे प्रेजेंट लीव को आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि संडे के पैसे मिलेंगे, एब्सेंट उसमें से ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी। टोटल 30 डेज थे, एक एब्सेंट, 29 डेज़ की उसकी सैलरी मिलेगी उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास अटेंडेंस शीट रेडी हो गई। ठीक है, तो ये अटेंडेंस शीट हमारे पास रेडी हो गई। तो पेरोल में हमने सबसे पहले मेन स्कीम बनाई, इसके बाद एम्प्लॉय डेटा, और एम्प्लॉय डेटा के बाद हमने अटेंडेंस शीट रेडी कर ली है। तो आज की ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अभी ये शीट हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, इसको पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।